हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ सेल क्या होता है। इससे पहले हम न्यूक्लियस का मतलब समझ लेते हैं। न्यूक्लियस का मतलब होता है, ठीक है, सेंटर। न्यूक्लियस बेसिकली सेंटर को बोला जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का सेंटर होगा उसको हम न्यूक्लियस ही बोलते हैं। लेकिन अगर सेल के न्यूक्लियस की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है। तो न्यूक्लियस की डेफिनेशन कुछ यूँ है, हार्ड एंड डेंस ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन सेल दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। ये सेल के दरमियान में एक ऑर्गेनेली होती है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और इसके अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी न्यूक्लियस की डेफिनेशन आपने देख ली, न्यूक्लियस की डेफिनेशन ये होती है। अब न्यूक्लियस जो होता है ये किस किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि किस किस में पाई जाती है। तो न्यूक्लियस जो होता है ये बेसिकली ऑल ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, ठीक है। Not found in all organisms, not found in all organisms, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन ही इसी वजह से है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की क्लासिफिकेशन ही न्यूक्लियस की बेस पे की गई है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये वेल डेवलप्ड नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये एक डोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूँ इनमें क्या होता है, डोमिनेंट एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर नो न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट न्यूक्लियस की जगह इनमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड होता है इनके सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस कहाँ होता है, अगर मैं सेल की बात करूँ ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक दरमियान में, मोस्टली दरमियान में एक डेंस मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियस होता है, जो कि किसमें होगा, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। प्रोकैरियोट्स में ये जगह तो होगी और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं होगा, इसके साइड पे कोई मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं होगा, ये खास जगह पे जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, उस पोर्शन को न्यूक्लियोइड कहते हैं, लेकिन उसको न्यूक्लियस ऑफ द सेल नहीं कहेंगे। और यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिफरेंशिएट अगर पूछा जाए कि किस कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे करते हैं, हम न्यूक्लियस की बेस पे करते हैं। कैरियोट्स का अंदर जो कैरियो लिखा हुआ है इसका मतलब ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूकैरियोट्स में किस किस में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें सबसे पहले आते हैं हमारे पास, इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोटिस्ट जो होते हैं इनमें भी न्यूक्लियस होता है, फंजाई में भी होता है, प्लांटी में भी होता है और एनिमिलिया में भी होता है। लेकिन जो हमारे पास प्रोटिस्ट है, फंजाई है और एनिमल्स हैं, इन तीनों के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये सेंट्रल होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। किस किस में, प्रोटिस्ट में, फंजाई में और एनिमल्स में सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्लांटी होती हैं इनमें साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्यों साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसकी रीजन ये है कि प्लांट्स के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है। ये है प्लांट्स का एक सेल, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये है प्लांट्स का एक सेल। प्लांट्स के एक सेल के अंदर बड़ा सा इस तरह वैक्यूल होता है और इस वैक्यूल, बड़े से वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे हो जाता है, ठीक है। बाकी सब में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ हो जाता है, साइड पे चला जाता है। किसकी वजह से, इस बड़े वैक्यूल की वजह से। अब हम देखते हैं इस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने मैंने बनाई हुई, ये है न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है और उन मेम्ब्रेन्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ है, सबसे पहला पार्ट ये है न्यूक्लियर इन्वेलप। अब आपने इसको लिखना कैसे, बिल्कुल आपने ऐसे ही लिखना है कि न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, सबसे पहले स्ट्रक्चर हेडिंग देनी है। न्यूक्लियर इन्वेलप एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है, जिन मेम्ब्रेन्स को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और उन दोनों को कंबाइनली हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और इसको ये मैंने शो भी करवाया हुआ है, एक मेम्ब्रेन इनमें ये वाली है, ये वाली, और दूसरी मेम्ब्रेन ये वाली है। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है, न्यूक्लियर इन्वेलप बनता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो दूसरा पार्ट ये है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इनको हम नाम क्या देंगे, न्यूक्लियर पोर्स कहेंगे। और इन पोर्स की वजह से न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है ये एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे भी एक्ट करती है। कौन, न्यूक्लियर पोर्स की वजह से न्यूक्लियर इन्वेलप एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असल में है क्या, ये भी एक सेल मेम्ब्रेन है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसी ही होगी, तो ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन किसकी वजह से, इन न्यूक्लियर पोर्स की वजह से होगी, ठीक है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं
इन दोनों के दरमियान में होता है एक मटेरियल जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंदर से काट के दिखाया हुआ है कि अंदर से कैसे नजर आता है। ये इन्होंने अंदर से काट के आपको दिखाया हुआ है कि अंदर से न्यूक्लियस कैसे नजर आता है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे बना हुआ है और इसके दरमियान में ये न्यूक्लियोलस है और यहाँ पर मौजूद है ब्लू कलर का मटेरियल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और साथ में यहाँ पर एक विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दिया। तो ये इन्होंने काट के दिखाया कि अंदर से कैसी चीजें नजर आ रही है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये फ्लूइड बिल्कुल साइटोप्लाज्म की तरह का होता है और ये ग्रैनुलर फ्लूइड होता है, इसमें छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं। इस फ्लूइड के अंदर हमारे पास पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं, जिसको मैंने ब्लू से शो किया हुआ है। ये क्रोमोसोम भी है, क्रोमेटिन भी है, कभी ये क्रोमेटिन की शक्ल में चल जाता है, कभी क्रोमोसोम की शक्ल में चल जाती है, आपको मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद इसके अंदर एक छोटी सी ऑर्गेनेली होती है, एक डेंस ऑर्गेनेली होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब न्यूक्लियोलस की मैं बात करता हूँ। न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं कि ये एक डार्क स्टेन है, ये डार्क स्पॉट है। ठीक है, न्यूक्लियोलस को हम क्या कह सकते हैं, ये एक डार्क स्पॉट है। न्यूक्लियोलस क्या है, एक डार्क स्पॉट है और यही वो जगह है जहाँ पर आरएनए जो है ये बनते हैं। न्यूक्लियोलस का काम क्या है, न्यूक्लियोलस का काम ये है कि यहाँ पर आरएनए बनेगा, आरएनए फॉर्म। तो न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ पर आरएनए बनता है, आरएनए फॉर्म, और फिर आरएनए से राइबोसोम बनता है। तो ये कहाँ पर होता है, सारा कुछ न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। इसके बाद मैंने इन सब के फंक्शंस भी आपको बार बार बता दिए और ये आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक अलग ऑर्गेनेली है लेकिन हम इसको न्यूक्लियस के साथ कंबाइन पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन भी न्यूक्लियस के साथ ही आएगा कि डिस्क्राइब न्यूक्लियस, तो आपने क्रोमोसोम को न्यूक्लियस के अंदर ही लिखना होगा। तो क्रोमोसोम क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सिर्फ विजिबल होती है ड्यूरिंग इंटरफेस के दौरान होती है। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी डेफिनेशन में मैं करूंगी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विजिबल ओनली इन इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एक फेज है सेल साइकिल की। सेल साइकिल क्या होता है, सेल एक सेल का दो सेल के अंदर कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को सेल साइकिल बोला जाता है और ये प्रोसेस हम अपने 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसी की एक फेज है जिसको इंटरफेस कहा जाता है। इंटरफेस के दौरान ही सिर्फ क्रोमोसोम नजर आते हैं, उससे पहले ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटिन की शक्ल में। किस फॉर्म में, क्रोमैटिन की शक्ल में, जो है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या होती है। क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास होता है प्रोटीन्स। क्रोमोसोम में दो चीजें होती हैं। अब क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स का क्रोमोसोम। हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में, लेकिन जो क्रोमोसोम होता है ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स दोनों में होता है। ठीक है, दोनों में होता है। प्रोकैरियोट्स का जो क्रोमोसोम होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, जबकि जो यूकैरियोट का क्रोमोसोम होता है इसमें डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी साथ होती है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, वो बाहर फैले हुए होते हैं। और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो असल में क्रोमोसोम ही है। जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो असल में क्रोमोसोम ही है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं और इसकी क्या कंपोजिशन होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोकैरियोट्स के जो क्रोमोसोम के बारे में, वो कहाँ होता है। प्रोकैरियोट्स का जो क्रोमोसोम होता है ये सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म में, सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म। इसके साथ जो हमारा टॉपिक था क्रोमोसोम का और न्यूक्लियस का, ये एंड होता है। नेक्स्ट मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।